नमस्ते मेरे भाई। 2 साल और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की सबसे आसान विधि इस वीडियो में मैंने एक्सपोज रिवील कर दी है मेरे दोस्त आपके सामने। आपको पता है अर्थमेटिक में बच्चे को सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से डर लगता है तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चों को डर लगता है कैलकुलेशन की वजह से, कुछ बच्चों को तो यह समझ ही नहीं आता कि हम सवाल को शुरुआत कहां से करें। कुछ बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे मेथड है, कौन सा मेथड हम यहां पे लगाएं। तो मेरे भाई यहां मैं आपको 2 साल और 3 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालने की सबसे इजी टेक्निक बताऊंगा सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूले से। इस वीडियो को लेके शुरू से लेकर आखिर तक देखना। फिर इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप उसको मेंटली मिनिमम कैलकुलेशन में कर पाओगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना आ रहा हो, एसएससी का, रेलवे का। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। मैं और भी ऐसे तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके सामने लेके आऊंगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा पढ़ लीजिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे भाई। और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैथ्स बाय गगन प्रताप। सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो अब पूरा लेक्चर आपको देखना है शुरू से एंड तक। सबसे पहले हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 2 साल का, सुनना मेरी बात को। अपन लोग 2 साल का सीआई कैसे निकालेंगे। बच्चों अगर ब्याज की दर पहले साल में x% है और ब्याज की दर दूसरे साल में y% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं 2 साल का सीआई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं बच्चों। 2 साल का मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर पहले साल में x% है, दूसरे साल में y% है, तो मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा। x और y का सक्सीव मिलना चाहिए, x प्लस y बटे 100%। कहां से आया, परसेंटेज में पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x प्लस एक्स वाई बटे 100%। मैं आपसे पूछूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप मुझे ये बताओ कि अगर पहले साल x% ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, दूसरे साल y% ब्याज है तो दूसरे साल y% मिलेगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, x प्लस वाई परसेंट, x% प्लस y% यानी कि x प्लस y%। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूं 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा। भाई इसमें से घटाओ। जब आप इसमें से 2 साल के सीआई में से एसआई घटाएंगे तो x प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई बटे 100 बचेगा। तो अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल के सीआई का डिफरेंस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा एक्स वाई बटा 100%। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, ये बताओ कि प्रिंसिपल है 16, प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई कितना, 25,000 रुपए मान लेते। प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 8% है। तो बताओ 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल में आपको कितना सीआई मिलेगा, ये मैंने आपसे पूछ लिया। बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा हूं। प्रिंसिपल 25,000 रुपए है, पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल 8% है, 2 साल में कितना सीआई मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं जो सीआई होगा वो 6 और 8 का सक्सीव होगा। 6 प्लस 8 प्लस 6 गुणा 8 बटा 100, ये होगा 2 साल का सीआई। तो 6 प्लस 8 14 पॉइंट 6 48 बटे 100 0.48, 14.48%। ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का 14.48%। बस यही वो हल्की सी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, ये आ जाएगा मेरे भाई परसेंटेज से 2 जीरो। पहले आप 250 की 14 में गुणा कर देंगे तो 3500, 250 गुणा 14 3500, 2500 प्लस 1000। फिर 250 की 0.48 में गुणा करेंगे, 250 की 0.48 में गुणा करेंगे तो 48 का ढाई गुना, 48 का ढाई गुना मतलब
120, 120 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 120। 250 का 0.48 टाइम्स 120, तो 3500 में 120 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 3620 रुपए, 3620 रुपीज। और ये सवाल का आंसर आ गया, बात खत्म, कुछ नहीं था। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर पाएंगे, ये तो आपने बड़ी आसान सी बात बता दी है। ठीक है, चलो बच्चे अब सुनना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर प्रिंसिपल 7500 रुपीज है, प्रिंसिपल है 7500 रुपए, ब्याज की दर पहले साल 7% है, दूसरे साल 8% है, तो बताओ आपको यह बताना है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। आपको यह बताना है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई। अगर ब्याज की दर प्रिंसिपल 7500 रुपए, ब्याज की दर 7% और 8% है, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो मेरे भाई 2 साल की सीआई का डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है। तो सीधा शॉर्टकट XY/100, 7 गुणा 8/100। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, 2 साल की सीआई का डिफरेंस XY/100, 7 गुणा 8/100, 56/100, 0.56% आ गया, 0.56%। आप बोलोगे हाँ सर, 2 साल की सीआई का डिफरेंस आएगा 7500 का 0.56%, यही है। आप बोलोगे सर सही है, 7500 का 0.56%, डेसिमल से परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 75 गुणा 0.56 आएगा, 75 बेटा 300/4 होता है, यानी कि 42 रुपए, 42 रुपए आंसर हो जाएगा, 42 रुपीज आंसर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, एक धेले की हमको कोई परेशानी नहीं, एक धेले की। आगे चलूं? आगे चलूं क्या? नेक्स्ट आगे जनेगा। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछता हूं ब्याज की दर दोनों साल सेम है, इफ रेट इज सेम, अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है, पहले साल भी ब्याज R% है, दूसरे साल भी R% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो बच्चों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा R प्लस R गुणा R/100, R प्लस R गुणा R/100। क्लियर है? तो ये R प्लस R कितना आ जाएगा? 2R प्लस R²/100%, 2R प्लस R²/100%, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे पूछूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बेटे, तो आप कहोगे सर 1 साल में R% ब्याज है, 2 साल में हो जाएगा 2R%, 2R% हो जाएगा। 1 साल में R%, 2 साल में 2R% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 साल में R, अगले साल भी R, तो R प्लस R 2R। तो 2 साल के सीआई, अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? घटाओ, आप इसमें से घटाओ तो 2R से 2R कट जाएगा, R²/100। कॉन्सेप्ट अगर ब्याज की दर मेरे भाई सेम है, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस जो आएगा वो R²/100% होगा, R²/100% होगा। क्या बात सही है? आप बोलोगे सर टन टनाटन टन टन टारा। आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सभी लोग मेरी बात को बड़े प्यार से सुनिएगा, सभी लोग मेरे भाई। आपके पेपर में जो 90% क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ब्याज की दर क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ज्यादातर इन्हीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सवाल बनाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर इन्हीं ब्याज की दर पे बनाता है। अगर मैं इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लूं तो मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और मेरा पेपर में समय बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड जो रेट है, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ब्याज की दर 5, 10, 15, 20, 25, 30%, इनके लिए आपको 2 साल का सीआई आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो यहां लिखा है स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहां लिखा है 2 साल का सीआई 2R प्लस R²/100%, यहां है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, यह 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। कितना डिफरेंस होगा? R²/100% बेटा, क्या होगा? R²/100%, R²/100%। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ऐसा क्लियर हो गया है ना, कि हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब आप मुझे खुद बताओ
बच्चे मुझे खुद बताओ आप, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, देखो कितने क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पे लिखे हुए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी इस मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक में लिखे हुए हैं, एज इट इज, एज इट इज। अगर किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने, बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने सीक्वेंस में, और अच्छी थ्योरी उसे लिखी हुई मिल जाए, तो भाई ये बुक बहुत कम प्राइस में मिल रही है अमेजन फ्लिपकार्ट पर, इसको ऑर्डर कर लो। ये कॉन्सेप्ट किंग वाकई में आपको किंग बना के छोड़ेगी, ठीक है। तो मेरे भाई अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 2 साल का सीआई, तो 2 साल का सीआई होता है मेरे भाई 5 और 5 का सक्सेसिव, 5 + 5 + 5 × 5/100, यही आएगा। 2 साल का सीआई क्या आएगा? 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 5 और 5 10, 25/100, 25 को 100 से भाग देंगे 0.25, तो 10.25% 2 साल का सीआई आएगा अगर ब्याज की दर 5% है। क्लियर है बच्चे? 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 5² अब 25 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.25%, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना आएगा मेरे भाई? 10 और 10 का सक्सेसिव 21%, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 1%। ब्याज की दर अगर 15% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? 15 + 15 + 15 × 15/100, 15 + 15 + 15 × 15/100, ये आएगा मेरे भाई 15 + 15 30, 15 × 15 225, 225 को 100 से भाग देंगे 2.25, आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझदार हैं, तो 32.25%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 2.25%, 2.25%। ऐसे ही अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 44%, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 4%। ब्याज की दर 25% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 56.25%, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 6.25% प्रिंसिपल का। ब्याज की दर 30% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 69%, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा देखो R² 100 यानी कि 9% ही आ जाएगा। तो याद रहेगा मेरे भाई, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं क्या? मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं ना, अब आप मुझे एग्जाम्पल बताओगे, ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगा। मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल है बेटा 20,000 रुपए, ब्याज की दर है 7% पर एनम, ब्याज की दर है 7% पर एनम, तो मुझे ये बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहला सवाल ये बनेगा मेरे भाई आपसे, इतना सिंपल सा आएगा। 20,000 रुपए की धनराशि पर 7% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आपको 2 साल का सीआई निकालना है तो 2 साल का सीआई कितना आएगा मेरे भाई? 7 + 7 + 7 × 7/100। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो 7 + 7 14, 7 × 7 49, 49/100 0.49, तो 14.49% ही आएगा मेरे भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कितनी धनराशि है? प्रिंसिपल है 20,000, तो 20,000 रुपए का हमको 14.49% निकालना है, तो कितना आएगा मेरे भाई? परसेंटेज से 2 जीरो, उसके बाद 2 डेसिमल से 2 जीरो, तो ये आएगा 228, 14 दूनी 28, 49 का दोगुना 98, 2898 रुपीज, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कर लेंगे? आप बोलोगे सर आपने जो बताया है हमारे मन को भाया है। अगला अगला मैं आपसे पूछूं कि सपोज प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल है सपोज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, ठीक है। ब्याज की दर है 12% पर एनम, ब्याज की दर है बच्चों 12% पर एनम,
हम आपसे पूछें 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? 20,000 रुपए की धनराशि पर 12% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात डिफरेंस क्या होगा भाई? अगर ब्याज की दर 12% है तो 2 साल के सीआई का डिफरेंस आएगा बेटा 12 का स्क्वायर बटे 100। ये होगा यानी कि डायरेक्ट आर स्क्वायर बटे 100%, 144 बटे 100, 1.44% आएगा मेरे भाई, 1.44%। कितना है प्रिंसिपल? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का 1.44% आपको निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो, 144 पंजे मेरे भाई 720, 720 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप कर पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर। ब्याज की दर है मेरे प्यारे भाई 9% पर एनम। ब्याज की दर 9% पर एनम है, ठीक है। और हम कोई डाटा सेट कर लेते हैं। ब्याज की दर 9% पर एनम है। 9% ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 567 रुपए, 567 रुपीज, 567 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ वो धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है? ये सवाल है। किसी धनराशि पर 9% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 567 रुपया है। बताओ वो धनराशि, वो प्रिंसिपल का है? आप कहोगे सर अगर ब्याज की दर 9% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 9 का स्क्वायर बटे 100, ये आएगा। ये आएगा 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 81 बटे 100 यानी कि 0.81% ही आएगा 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। जबकि ये है कितना डिफरेंस? 567 रुपए, 567 रुपीज। आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा है। मूलधन होता है बच्चों 100%। 100% के लिए दशमलव हटाओगे तो यहां आपको 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। 81 से जाओगे तो 81, 7 7 कम 7 7 8 56, 700 रुपए। तो 1% की बच्चे वैल्यू 700 रुपए। तो मूलधन का 1% 700 रुपए के बराबर है। आपसे मूलधन प्रिंसिपल का 100% पूछा है। 100% के लिए मेरे प्यारे भाई आपको यहां पर 2 जीरो चुपकाना होगा, 100 से गुणा यानी कि 70,000। तो आपका प्रिंसिपल 70,000 रुपीज है, टन टनाटन। बताइए क्लियर है? आप बोलोगे सर इतना क्लियर, इतनी खुशी तो हमें कभी नहीं हुई सर, इतनी खुशी तो हमें शादी होने पे भी ना होएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। ला ला देखो बच्चों, लास्ट हम इस पे पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल है 28,000 रुपए, प्रिंसिपल है 28,000 रुपए और 2 साल के सीआई किसी ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 100.8 रुपए, 100.8 रुपए। 28,000 रुपए की धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 100.8 रुपए है बच्चों। तो आप मुझे बताइए कि ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बताओ बच्चों। आप कहोगे सर अगर मूलधन 28,000 है, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 100.8 है, तो आप ये बताओ, आप ये पता करो कि 28,000 रुपए के मूलधन पर
2 साल के CISI का डिफरेंस कितना है? 28,000 के प्रिंसिपल पर 2 साल के CISI का डिफरेंस है 100.8। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, 100%। 28,000 के मूलधन पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस 100.8 है। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 2 जीरो से मैं यहां पे 2 जीरो काट लूंगा, 28 से जरूर मैं भाग दूंगा, तो 28 तिया 84, बचेगा 16। तो 28 छिक्का 168, 36। एक डेसिमल लगाइए, एक जीरो और है, तो ये 0.36% आ जाएगा। क्या 0.36% आ जाएगा? यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल का यानी कि मूलधन का 0.36% है। क्या बात सही है? क्या बात एकदम सही है भाई? 2 साल के CISI का जो डिफरेंस है 100.8, वो प्रिंसिपल 28,000 का 0.36% है। आप बताओ 2 साल की CISI का डिफरेंस 0.36% कब होगा? कब होगा बताओ, कब होगा? जब ब्याज की दर, आपको पता है मेरे भाई, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल के CISI का डिफरेंस R²/100। 2 साल के CISI का डिफरेंस R²/100। आप मुझे खुद बताओ 2 साल के CISI का डिफरेंस 0.36% कब आ सकता है? ये 36/6 का स्क्वायर है मेरे भाई। जब 2 साल की CISI का जो है CISI का डिफरेंस 0.36% कब आ सकता है? जब ब्याज की दर 6% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम होगी तभी तो 6 का स्क्वायर 36/100 0.36% आ पाएगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस। आप बोलोगे जी सर मजा आ गया, यानी कि 6% पर एनम ब्याज की दर होगी। आप देख लीजिए, इससे आगे इस पे सवाल बनता ही नहीं है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इससे आगे कोई सवाल बनता ही नहीं है। बताओ, मैंने आपको खोल के कलेजा फाड़ के मैंने आपको समझा दिया दोस्त। मजा आया कि नहीं? अगर आपको मजा आया तो भैया प्यार लुटाते चलें, अपना कमेंट करते चलें। ये कहानी हुई मेरे भाई, मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया। कंपाउंड इंटरेस्ट टन टनाटन टन टन टारा हो रहा है। क्लियर है बच्चे? ये ये ठीक है। अब हम यहां से आ जाते हैं मेरे बच्चों, अब हम यहां पर आ जाते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए बात करेंगे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों, ध्यान से सब लोग। अगर हम बात करते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी तो मैंने आपको समझाया 2 साल के लिए, अब हम बात करेंगे 3 साल के लिए। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है मेरे भाई? अगर ब्याज की दर तीनों साल अलग अलग है, पहले साल X% ब्याज है पहली साइकिल में, दूसरे साल Y% है, तीसरे साल Z% है, तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर ब्याज की दर पहले साल X%, दूसरे साल Y%, तीसरे साल Z% है, तो 3 साल का जो CI होगा वो होगा, पहले तीनों को जोड़ो, X + Y + Z, तीनों को जोड़िए मेरे भाई, प्लस ये फॉर्मूला है। फिर 2 की गुणा, 2 की गुणा कैसे? जैसे X की Y में कर ली, Y की Z में कर ली, Z की X में कर ली, 2 की गुणा, XY + YZ + ZX। इसको डिवाइड करना है 100 से, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है, हो गया। फिर मेरे भाई तीनों की गुणा, X, Y और Z तीनों की गुणा, X, Y, Z तीनों की गुणा, इसको भाग करना है 10,000 से। ध्यान दीजिएगा, यहां 100 से भाग करना है, 10,000 से भाग करना है, और ये %, ये 3 साल का CI होगा, याद करो। पहले तीनों को जोड़ो X, Y, Z, फिर मेरे भाई 2 की गुणा, X को जोड़ा, Y को जोड़ा, Z को जोड़ा, फिर 2 की गुणा, XY + YZ + ZX बटे 100, फिर तीनों की गुणा XY Z की बटे 10,000%, ये आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए है
अगर आपका मूलधन 4,000 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप यह पता लगाओ कि 3 साल में आपको टोटल कितने % ब्याज मिला 3 साल में। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 3 साल में पहले तीनों को जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 10, 2 3 5 5 10 प्लस 2 2 की गुणा, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 6 15 21, 21 और 10 31, 6 15 21 और 10 31, 31 को आपको भाग देना होता है 100 से, 31 को 100 से भाग देंगे 0.31 आ गया। फिर तीनों की गुणा, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को आप भाग दीजिएगा 10,000 से, तो 0.0030 आ गया, 0.0030 आ गया। देखो ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ज्यादातर ये वैल्यू इतनी मिनिमम इतनी लेस आती है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, पर हम एग्जैक्ट आपको निकाल के सिखा रहे हैं। तो ये आ जाएगा जब जोड़ेंगे 10.313%। ये 3 साल में आपको टोटल इतना ब्याज मिलेगा 10.313%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल कितना है? 4,000। 4,000 रुपए का 10.313% आपका ब्याज मिलेगा। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, गुणा कर लेंगे 40 की, तो ये आएगा 412.52 रुपए, यानी कि ये 3 साल का सीआई आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है कि यहां से आपसे 3 साल का सीआई और 3 साल के एएसआई का डिफरेंस पूछ ले, तो आप देख सकते हैं कि 3 साल का सीआई तो यह आएगा 10.313%, 10.313%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, सिंपल सिंपल चलता है भाई। एक पहले साल 2%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, तो 3 साल में कितना एसआई होगा? 2 और 3 5 5 10%, 2 3 5 5 10%, तो सीएसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 0.313%, 0.313% आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बाद की दो कैलकुलेशन है, ये जो बाद की दो कैलकुलेशन है, बाद की जो दो कैलकुलेशन है, जो बाद की दो कैलकुलेशन है, ये वाली, ये जो बाद की दो कैलकुलेशन है, यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होती है। समझ में आया? बोलो समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है। यानी कि अगर आपको 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट 4,000 रुपए का 0.313% कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज से 2 जीरो, क्लियर है? कितना आ जाएगा? 12.52 रुपए। इसका आंसर आएगा 12.52 रुपए। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आगे आगे आपको जानना है मेरे भाई, अगर ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम है, ब्याज की दर पहले साल भी 8% है, दूसरे साल भी 8% है, तीसरे साल भी 8% है, तो हमें बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? तो आर का सक्सेस, पहले तीनों को जोड़ो, आर प्लस आर प्लस आर 3R हो जाएगा, फिर 2 2 की गुणा, आर प्लस आर 3R, फिर 2 2 की गुणा, आर स्क्वायर 3R स्क्वायर बटे 100, फिर तीनों की गुणा, आर गुणा आर क्यूब बटे 10R परसेंटेज ही आएगा। हालांकि इसे रटने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका मूलधन है, ब्याज की दर है बेटा 7% पर एनम। तो आपसे पूछता हूं, बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में प्रिंसिपल 10,000 है, ब्याज की दर 7% है, 3 साल में कितना आपको ब्याज मिलेगा? तो 7 7 7 का सक्सिव, 7%, 7 का सक्सिव निकालो, पहले तीनों को जोड़ो, 7 7 7 21, फिर 2 2 की गुणा, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 49 दिया 147, 147 को भाग करते हैं 100 से, तो 1.47, फिर तीनों की गुणा, 7 7 49, 49 7 343, 343 बटे 10,000। ठीक है, 343 को 10,000 से भाग देंगे तो ये 0.0343 आएगा भाई, ये 0.0343 आएगा। क्लियर है? तो ऐड करेंगे तो 22.5043% है, 22.5043%।
5043% आएगा, 22.5043% आएगा यहां पर ये, ठीक है ना, गलत बना दी हमारे टाइपिस्ट ने, ये 22.5043% आएगा। ठीक है बच्चे, तीनों के गुणा 7 का क्यूब 343/10,000 0.0343, तो 21 और 1 22, 0.47 और 0.0343, तो ये कितना आ जाएगा 5043% आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का 22.5043% ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का 22.5043% क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे 2250.43 रुपए, ये आ जाएगा बेटे 3 साल का सीआई। बताओ मजा आया कि नहीं? आप बोलोगे सर चोखो से, चोखो कंसेप्ट से, ठीक है। अब फिर से वही कहानी मेरे भाई, और इसको याद करेंगे तो बहुत फायदा होगा बच्चे। स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30, अगर ये हमें पहले से पता होंगे तो हमें बार बार इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, और पेपर में मैक्सिमम सवाल इसी पे आते हैं। तो ये आपको याद करना है कि अगर स्टैंडर्ड रेट है तो आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने लर्न कराया, 3 साल में कितना सीआई आपको मिलता है। तो अगर बच्चे ब्याज की दर 5% है तो आपको 3 साल में 15.7625%, बहुत इंपॉर्टेंट, 15.7625% ब्याज मिलेगा। और 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा 0.7625%, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस का। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, और 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 3.1%। देखो 3 साल का अगर ब्याज की दर 10% है, 3 साल का सीआई कैलकुलेट करोगे, 1 साल में 10%, 3 साल में 30% होता है सिंपल इंटरेस्ट, जब आप घटाओगे तो 3.1% ही तो आएगा। अगर ब्याज की दर 15% है तो 3 साल का से 52.0875%, लगभग 52% आता है, और डिफरेंस आएगा 7.0875%। ब्याज की दर 20% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20% है, तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 साल का सीआई 72.8, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी। अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 72.8% होता है, और 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 12.8% होता है बच्चों, 12.8%। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का सीआई 95.3125%, 95.3125%, 95 याद कर लो। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का सीआई 95.3125%। ये केवल एक डाटा ऐसा नहीं कि केवल सीआई में काम आएगा, परसेंटेज में ही काम आएगा। सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल आया था, किसी गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है, बताओ उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ा देते, गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो जैसे कांस्टेंट है, रेडियस की पावर 3 हो गया, आर गुणा आर गुणा आर। सवाल ये था किसी गोले की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है, रेडियस 25% बढ़ गया, ये भी 25%, ये भी 25%, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। डायरेक्ट अगर पता होता 25 25 25 का 3 बार सक्सेसिव 95.3125% होता है मेरे भाई। तो मेंटली सवाल करके आते, मेंटली करेक्ट करके, कुछ लिखना नहीं पड़ता। ये और भी जगह काम आएगा, परसेंटेज की कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है ना। अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल का जो सीआई होगा वो 119.7% होगा, 119.7, और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29.7% आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। देखो इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है 10% वाला। अगर ब्याज की दर 10% है तो इसको बिल्कुल फेफड़ों से याद कर लीजिए, दिमाग से तो है ही याद। 2 साल का सीआई हमेशा 21% आएगा, 3 साल का जो सीआई है मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल का सीआई 21 आएगा, 3 साल का सीआई 33.1% होगा, और 4 साल का जो सीआई आएगा मेरे भाई 4 साल का वो होगा 46.41%। ये 4 साल का भी याद रखो आप,
सबसे जरूरी 10 वाला है, ब्याज की दर 10% है, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। आई मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, धन तना तन तन टन टारा। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मजेदार है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो क्या अब आप इन पे जल्दी जल्दी से सवाल बना सकते हो? देखो सवाल तभी बना पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, है ना भाई, तभी तो आप सवाल बना पाओगे। ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये देखिए ये वाला सवाल करो पहले आप, बताइए। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एक निश्चित राशि को एक निश्चित राशि को 26% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने साल में दुगनी हो जाएगी? यह राशि कितने साल में डबल हो जाएगी मेरे भाई? बताना जरा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, वार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने साल में धनराशि डबल हो जाएगी? कितने साल में आपका जो है सम डबल हो जाएगा? डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको 100% ब्याज मिल गया। 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो 1 रुपए पर 1 रुपए, यानी कि 100% आपको ब्याज मिल गया। तो सवाल यह है, अगर ब्याज की दर 26% है तो 100% ब्याज लगभग अप्रोक्स पूछा ना कितने सालों में मिल जाएगा, तो आप देखते अब समझ जाओगे 3 साल में बिना कुछ करे। पता कैसे? अभी तो समझाया। अगर आपने देखा होता तो आप चीख के ना कहते कि भाई ब्याज की दर अगर 25% है, अगर ब्याज 26 के नजदीक, मुझे 25 याद है, स्टैंडर्ड क्या है 25%, अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 95.3125%, लगभग 95%। तो अगर 25 की बजाय 26% लूंगा, 1% ज्यादा ब्याज की दर लूंगा, तो 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगभग 100 पहुंच जाएगा कि नहीं? लगभग 100% पहुंच जाएगा। अगर 25% से 3 साल में 95% ब्याज आ रहा है, तो 26% लूंगा तो 3 साल में लगभग 100% ब्याज पहुंच जाएगा। तो लगभग 3 साल लगेंगे भाई मेरे। मैंने कर लिया तुरंत। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से होते हैं सवाल जल्दी जल्दी। ये बताइएगा मेरे भाई, पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, करो जल्दी से फटाफट। 4500 रुपए पर 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 30%, दूसरे साल के लिए 40% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल 4500 रुपए, पहले साल 30% ब्याज है, दूसरा 40%, सीआई क्या होगा? अगर ब्याज की दर पहले साल 30% है, दूसरे साल 40% है, तो कितना ब्याज मिलेगा? 30 + 40 + 30 × 40/100, 30 + 40 + 30 × 40/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0 0 0 0 कट गया, 40 और 30 70 और 12 82%, 82%। तो आपको 82% ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 82%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। कितने का? 4500 रुपए का। तो 4500 का 82% नहीं जानते क्या? 4500 का 100% भी 4500 होता है, ये तो 80% है। 4500 कम आएगा, एक ही आंसर है 3690। 4500 का 80% 3600, 4500 का 2% 90, जोड़ेंगे 3690। आंसर हो गया ना? आप बोलोगे सर कितने बढ़िया सवाल आप करवा रहे हैं, मजा आ गई। ये बताइए मेरे भाई, जरा ये करना आप लोग सवाल, ये करना फटाफट। देखो सीएचएसएल मींस के पेपर का सवाल है। अगर ब्याज की दर पहले साल के लिए 2.5% है, दूसरे साल के लिए 2% है, तो 6000 रुपए का सीआई क्या होगा? अगर ब्याज की दर पहले साल 2.5% है, दूसरे साल 2% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5 + 2 + 2.5 × 2/100।
बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, 2.5 + 2 + 2.5 गुणा 2/100 कितना आ गया भाई, 2.5 और 2 4.5, 2.5 दूनी 5, 5/100, 5/100 0.05 यानी कि 4.55%। तो 4.55% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। 4.55%। 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए का 4.55% कितना आ जाएगा, परसेंटेज से 20। अरे भैया 240, 60 चौका 240, 60 की 0.55 में गुणा करेंगे मेरे भाई यानी कि 33, तो 273 रुपए आ गया, ए ऑप्शन। आप यहां पे ट्री वगैरह मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूं। सक्सेसिव कैसे करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताइए जल्दी से। जीडी के पेपर का सवाल कौन करेगा, जीडी के पेपर का क्वेश्चन बताइए। 25,000 पर 2 साल में देय राशि क्या होगी, 25,000 पर 2 साल में देय राशि क्या होगी जब 12% और 10% प्रतिवर्ष ब्याज की, यानी कि सवाल में पूछा है अगर प्रिंसिपल 25,000 है तो 2 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा अगर ब्याज की दर पहले साल 12% है, दूसरे साल 10% है। तो भैया 12 और 10 का सक्सेसिव कितना आएगा, 12 + 10 + 12 गुणा 10/100। 2 साल में इतना सीआई लग जाएगा, 12 + 10 22 और ये 1.2 23.2%, 23.2% आपको ब्याज मिल जाएगा भाई। 12 और 10 का सक्सेसिव 23.2%, यानी कि 25,000 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 2 साल में 23.2% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सीआई मिलेगा इतना। ये परसेंटेज से 20, डेसिमल से 10, ये आया मेरे भाई। 25 की 200 में गुणा 5,000 और 25 की 32 में गुणा आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 800, तो कितना आ जाएगा, 5,800 रुपए। 25 की पहले 200 में गुणा करो 5,000, 25 की फिर ये 32 में गुणा करो 750, 800 रुपए, तो 5800 रुपए आ गया। लेकिन आपसे पूछे अमाउंट, 25,000 प्रिंसिपल है, 2 साल में 5800 रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज 30,800 रुपए, ये उत्तर है। आप देखो तरीके और भी, आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह ये सब लगा सकते हो, पर हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। ये बताइए मेरे भाई, ये सवाल है आपके सामने यहां पर 23 करना जरा, बताइए। एमटीएस के पेपर का सवाल है, एमटीएस का क्वेश्चन नंबर 23, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का, बनाइए जल्दी से। कौन करेगा, 15,000 रुपए पर 4%, 5%, 6% की दर से 3 साल के लिए उधार दी गई, जो एनुअली कंपाउंड होता है 3 साल का, सीआई आपसे पूछा है। देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मेरे भाई, कौन करेगा। 15,000 रुपए, देखो ब्याज की दर पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल बच्चे ब्याज की दर यहां पर 6% है, 4, 5 और 6%। क्लियर है। आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा इन तीनों का सक्सेसिव, 4, 5, 9, 6, 15 प्लस 4, 5, 9, 6, 15, 2 की गुणा बटे 100, 4 पंजे 20, 30 50, 24 74, 50 और 24 74 बटे 100 0.74 प्लस तीनों की गुणा, 4 पंजे 20, छिक्का 120, 120 बटे 10,000 यानी कि 0.0120, 120 बटे 10,000 तो आएगा ये 15.752%। 15.752% बेटे
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 15.752%। यही आपसे पूछा है कितने का, 15,000 रुपए का। तो 15,000 रुपए का 15.752% आपको ब्याज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, परसेंटेज से ये 2 जीरो जाएगा। 15 दूनी 30, 03, 15 पंजे 75 और 3 78 8, 7 15 7 105, 7 112, 2 11, 15 15 225 और 11 225 और 11 आ जाएगा जी 236, यानी कि 2362.8 2362.8 ये आंसर है सी ऑप्शन। 2362.8 रुपीज आंसर आ गया। क्या आप नहीं कर पाओगे सवाल? बिल्कुल कर पाओगे, करना पड़ेगा आपको मेरे दोस्तों यहां से सवाल। ठीक है जी, आगे आइए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये वाला बताना जरा, 24 जीडी का। ये भी एसएससी जीडी का सवाल है, करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाना जल्दी से। जीडी का सवाल है, यदि ब्याज की दर पहले साल के लिए 5, दूसरे के लिए 6, तीसरे साल के 8% है, 3 साल के लिए 75,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तरीके तो और भी हैं पर मैं आपको तरीके दूंगा गोरे। अगर ब्याज की दर पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल के लिए 8% है, तो मुझे बस ये बता दीजिए 3 साल में आपको सीआई मिलेगा कितना, हाउ मच सीआई यू विल गेट इन 3 ईयर्स। तो तीनों को जोड़ो, 5 6 11 और 8 19 प्लस 2 2 की गुणा, 5 30 और 48 78 और 40 118, 30 और 40 70, 70 और 48 118 बटा 100 1.18 प्लस तीनों की गुणा, 5 30 अट्ठे 240, 240 बटे 10,000 0.0240% आया। तो बच्चों ये आ गया 19 और एक 20.204%, 20.204% आ गया ये। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इतना ब्याज आपको मिलेगा कितने का, 75,000 रुपए का, 75,000 रुपीज का 20.204%।
अब 75,000 का आप 20% निकाल लो तो 15,000 हो जाता है। 15,000 20% 1/5। अब 75,000 रुपए का 0.20%, अगर आपको 0.20% निकालना है 75,000 का, तो 75,000 का 2% आप निकालिए मेरे भाई, तो 1500 0.2%, 150, यानी कि लगभग 150 के करीब आएगा ये। तो 15 150 से ज्यादा है। 75 चौका 300 भी होता है, 153 आएगा। 153 153, तो 15153 आ जाएगा मेरे भाई आंसर। 15153। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 75,000 का 0.204%, 153 हो जाएगा भाई। कितना आसान सा सवाल था। आगे चलिए नेक्स्ट। ये बताओ मेरे दोस्त, और ये जो है ना आपके सामने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल के पेपर में आया है। सीएचएसएल मेंस में नहीं, प्री में। करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट करके दिखाओ, उल्टा सवाल है। हाँ जी करो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 साल में 4630.08 रुपए होगा, अगर ब्याज की राशि पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 6% है। बताइए। अगर बोला है किस धनराशि का जो है व्हाट सम ऑफ मनी, ये अमाउंट है। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का मिश्र धन बोला है बेटा, ये ब्याज नहीं है, मिश्र धन है, मिश्र धन अमाउंट है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर किस राशि का मिश्र धन 3 साल में 4630.08 रुपए होगा, ब्याज की दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 6%। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर पहले साल 4 5 6 है लगातार, तो 3 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा। 4 5 9 6 15, पहले तीनों को जोड़ा, फिर दो दो की गुणा, 4 पंजे 20 और 30 50 और 24 74, 74/100.74, और फिर तीनों की गुणा, 4 पंजे 20, ठीक है 120, 120/100.0120 ये आएगा मेरे भाई। तो ये जो आएगा ना मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। जब सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो मैं यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्स देखूंगा। अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये अप्रोक्स आ जाएगा 16% के आसपास, 16%। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 16% ब्याज मिला तो क्या हो गया। हाँ जी, ये लगभग 16% आएगा, 15.75, लगभग 16%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा मेरे भाई, उस पर आपको 16% ब्याज मिला इन 3 सालों में। और 16% ब्याज मिलने के बाद लगभग अप्रोक्स आपका अमाउंट 4630.08 रुपए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। 16% आपको ब्याज मिला, तब जाके 3 साल बाद आपका अमाउंट 4630.08 हुआ। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 16% बढ़ाने पर 4630.8 आ जाए। 4500 को 16% बढ़ाऊंगा 5000 क्रॉस कर जाएगा, इसको 16% बढ़ाऊंगा 5000 क्रॉस कर जाएगा, 4000 को 16% बढ़ाऊंगा लगभग यही आएगा, यही आंसर है 4000। प्रिंसिपल होगा 4000 रुपए बेटा। अगर आप 4000 रुपए को 16% बढ़ाते हो तो 4000 का 16% कितना आएगा,
640, 16 चौका 64, 640, 4000 का 16%, 640 है, 640 बढ़ाओगे तो 4640 के करीब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स जो है सी ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए, बात खत्म। तो अगर भाई पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो मैं केवल इसी मेथड से इसका इलाज करूंगा, वरना मैं बहुत कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा। अगर आप यहां पर रेशियो बनाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि रेशियो से नहीं हो सकता, इस सवाल बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड यहां पे करना सही नहीं है। यहां पर यही वाला मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, मैंने आपको यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करा, ये कॉन्सेप्ट 2 साल के लिए स्टैंडर्ड रेट मैंने आपको समझाया, 3 साल के लिए सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रेट मैंने आपको समझाया, देखिए कितना फायदा होता है स्टैंडर्ड रेट का। पर सिंपल सिंपल यहां पे कैलकुलेशन वाले सवाल हैं ये। ओके, चलो और क्वेश्चन अभी लगवाता हूं, 2-3 सवाल हम इस पे और करेंगे, और आगे से कभी भी पेपर में इस टाइप का सवाल आएगा, तुरंत देखते ही आपको पहचान लेना है कि ये सवाल हम फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले से। अगर आपको मजा आ रहा है मेरे भाई, तो साथ में आप कमेंट में लिखते रहें, साथ साथ कमेंट में लिखते रहें, क्योंकि सीआई एक ऐसा चैप्टर है ना, बच्चों के अंदर इसका डर बहुत है, बहुत भयानक डर लगता है बच्चों को। और ये ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो हल्के हल्के सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन जो इसके कैलकुलेटिव मोस्ट कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, उनके लिए बहुत डीप में, बहुत गहराई में सवाल जो है पढ़ना पड़ेगा। और आजकल तो कैलकुलेटिव सवाल भी बहुत आते हैं सीआई चैप्टर से, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब देखो आगे के 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा, इस पे आप ही मुझे करके दिखा दोगे, आप ही। ठीक है भाई, चलो करना जरा। अच्छी, करो भाई जी। सवाल नंबर 26 करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। ये जो सवाल आप देख रहे हो, ये सवाल इतना बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया, एनटीपीसी के पेपर में। एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे साल में 6, 12, 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया गया। 3 साल में राशि 20,000 रुपए के बराबर है 3 साल बाद। द सम अमाउंट्स टू 20,000 इन 3 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। आप देखिए, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल ब्याज की दर 12% है, और भाई तीसरे साल जो है वो ब्याज की दर 18% 18%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। और 3 साल बाद अमाउंट 20,000 रुपए हो जाता है। पूछा प्रिंसिपल क्या है। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 1,000 रुपए का तो फर्क दिख रहा है, बस इतना फर्क मेरे लिए काफी है। आप बस ये पता लगाओ कि 3 साल में आपको टोटल कितना कंपाउंड टेस्ट मिला 3 साल में। तो 3 साल में जो सीआई होगा वो इन तीनों का सक्सेसिव 6, 12, 18 जमा 18 36 प्लस 2 2 की गुणा, 2 2 की गुणा।
6 गुणा 12 72, 12 गुणा 18 216 और 18 छिक्का 108, 216 और 108 324, 324 और 72 कितना आ जाएगा मेरे भाई 396, 396 बटे 100 3.96। और जब मैं तीनों की गुणा करूंगा बटे 10, ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी सी आएगी, यानी कि अप्रोक्स आएगा 36 3 39.96, यानी कि लगभग 40%। ये अप्रोक्स 40% आएगा, लगभग 40%। ये भी तो ऐड होगा थोड़ा सा तो 40% हो ही जाएगा जुड़ के। तो लगभग 40% के आसपास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला इन 3 सालों में। और मेरे भाई अगर प्रिंसिपल पर आपको 3 साल में 40% ब्याज मिला है और 40% ब्याज मिलने के बाद आपका अमाउंट 20,000 रुपए हो गया, 20,000 रुपीज, तो मुझे यह बताओ कि यहां से प्रिंसिपल क्या रहा होगा? क्या आप नहीं बता सकते प्रिंसिपल? 10 आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 10% 40% बढ़ाने पर 20,000 आ जाए। 10,000 को 40% बढ़ाओगे नहीं आएगा। 13,000 को 40% बढ़ाओगे, 13,000 का 40% 5200, 18,000 ही रह जाएगा। 12,000 का 40% ही बढ़ाओगे बेटा, 12,000 का 40% 4800, ये भी नहीं आएगा। ये 14,276 है। 14,000 का 40% होता है 5600, 14 चौका 56, ये बढ़ाओगे तो लगभग 20,000 के करीब पहुंचेगा, यानी कि आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन होना चाहिए, बी। बताइए। आया मजा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा तो आया है। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन इस पे पूछूंगा, अब आखिरी सवाल, ये बताइए जरा। ₹9,030 पर फर्स्ट ईयर का 12.5%, सेकेंड ईयर का 14:2/7%, थर्ड ईयर का 10% रेट है। तो आपसे पूछा आपको 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, लेकिन अगर वही पेपर में इस टाइप का सवाल आ जाए, यहां तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप यहां फॉर्मूला लगाने लगे 12.5, 14:2/7 और 10% पे, तो आप पागल हो जाओगे। तो यहां फॉर्मूला कामयाब नहीं है। ऐसे सवाल में आपको फॉर्मूला नहीं, रेशियो मेथड ही लगाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल 9,030 रुपए, पहले साल कितना ब्याज है 12.5%, 1/8। दूसरे साल कितना ब्याज है 14:2/7%, 1/7। तीसरे साल कितना ब्याज है 10%, यानी कि 1/10। आपको 3 साल के बाद अमाउंट दे रखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 8 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद अमाउंट 9 बन जाएगा। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 14:2/7%, 1/7, 7 इन्वेस्ट करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में 10%, 1/10, 10 इन्वेस्ट करोगे मेरे भाई तो 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11। यही है, आप बोलोगे हाँ सर है तो यही। सीधी सीधी गुणा करनी है आपको, इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है, 8 से 8 कट जाएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा? ये आएगा 70:99, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल के बाद अमाउंट 99 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल के बाद अमाउंट 99 हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आपको 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा ये आपसे पूछा है। प्रिंसिपल कितना है? 9,030 रुपए आपका प्रिंसिपल है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 2 जीरो, 7 दूनी 14, 7 आम 63, 129 गुना। आपको सीआई कितना मिला? 70 रुपए 99 बन गए 70 यूनिट, तो आपको 29 यूनिट आपको ब्याज मिला, 29 यूनिट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब बताओ अगर 129 गुना है तो 29 की वैल्यू भी 129 गुना होनी चाहिए कि नहीं? तो 29 का 129 गुना आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 29 की 100 में गुणा कर लो 2900, फिर 29 की 29 पे 841, यानी कि आ जाएगा 3741, 3741, सी ऑप्शन। यानी कि इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे करना है, यहां आपको फॉर्मूला मेथड नहीं लगाना है। तो मेरे भाई ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट 2 साल का और 3 साल का सीआई निकालने का सक्सेसिव मेथड से। डाटा इस तरीके का है, रेशियो लगाइए, डाटा इस तरीके का है, फॉर्मूला मेथड लगाइए मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। अब आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए आप यहां पे जाइए, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे,
फ्री टेस्ट में, तो फ्री टेस्ट में बैच बूस्टर पे आप क्लिक करिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के टेस्ट बने हुए हैं। आप यहां से फ्री प्रीवियस ईयर के आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हो। आप अपने आप को टेस्ट करते रहा करो, केवल पढ़ना काफी नहीं है। क्या जो मैंने पढ़ा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या मैं अपने पढ़े हुए कंटेंट से प्रीवियस ईयर के सवाल कर भी पा रहा हूं कि नहीं, ये चेक करते रहा करो। कैसे चेक करोगे, यहां से आप टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।